कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है। चलिए आज हम लोग सर्वनाम फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस दिन हमने आप लोगों को क्या पढ़ा था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नों की जगह आए सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नों की जगह आए सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शादी में कौन जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। शादी में कौन जाएगा, यह पता नहीं है कि तुम जाओगे कि कोई और जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है शादी में कौन जाएगा, तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम लोग इसी में अभी हम लोग एक और दे सकते हैं। आपसे किसने कहा? आपसे किसने कहा, ये क्या हो जाएगा? ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये भी प्रश्नवाचक है, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब कहता है कि जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में, उपवाक्य, वाक्य और उपवाक्य, तो अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त उसमें जो संज्ञा या सर्वनाम आता है उसके साथ संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त, जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त, अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जिसे ज्ञान नहीं है उसे कैसे समझाएं। जैसे जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है उसे कैसे समझाएं, उसे कैसे समझाएं। ये क्या हो गया आपका?
सर्वनाम। इसमें आप लोग जिसे ज्ञान नहीं है उसे कैसे समझाएं। एक वाक्य है और एक उपवाक्य है। वाक्य क्या है? जिसे ज्ञान नहीं है। ये क्या है? वाक्य है। उपवाक्य क्या है? उसे कैसे समझाएं। ये हो गया उपवाक्य। इन दोनों के बीच अब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा? संबंध इन दोनों को जोड़ता है। एक वाक्य है, एक उपवाक्य है। इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए? चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। निजवाचक सर्वनाम 6th में क्या है? छठा हम लोग का क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए किया जाए, जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है, जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने खुद से खाना बनाया। मैंने खुद से खाना बनाया। मैं स्वयं चलकर आई हूँ। मैं स्वयं चलकर आई हूँ। लोगों में जो लड़का है वो लिखेगा आया हूं, जो लड़की है वो लिखेगी आई हूं। ठीक है, अब हो गया आपका सर्वनाम जो है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? चलिए आप लोग तैयार हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण में एक और आता है आपका विशेष्य। एक चीज और है जो कि विशेष्य होता है, जैसे कि जिन शब्दों की विशेषता जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण में सबसे पहले जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो शब्दों की विशेषता
कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। उसे विशेष्य कहते हैं। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष जो शब्दों की विशेषता बताता हो उसे विशेष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक। सबसे पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। पहला क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या हो गया? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। सबसे अंत में यानी चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ये आप विशेषण के 4 भेद हो गए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम लोग इन चारों भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण को संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दिशा के आदि के बारे में बताता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, पूरब आदि। ये सब क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण में आता है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दिशा आदि के बारे में बताता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, पूरब आदि। अब हम लोग लिखेंगे
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 3 रोटी खाई। ये क्या हो गया? संख्या बता रहा है। ये क्या हो गया? संख्या बता रहा है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क क्या रहा? अभी भी मैं आप लोगों को केवल रीड करने ही बोलूंगी, ये लिखना आप लोगों का काम है। ये रफ बुक में आप लोग लिख करके रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।